यमराज ने बताया कि चुगली करने वालों के साथ क्या होता है। जो दूसरों की बुराई करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है यहां यमलोक में। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आपका इस चैनल की एक अद्भुत प्रस्तुति में फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी सेवा में सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यदि संभव हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें इस जानकारी को, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रहस्यमय है। ध्यान से सुनिए कि चुगली करने वालों के साथ क्या किया जाता है, क्या होता है यमलोक में, क्या दंड मिलता है चुगली करने वालों को, जो दूसरों की बुराई करते हैं उनको क्या सजा मिलती है। स्वयं यमराज बताते हैं इसके बारे में। तो आइए मैं आपका ध्यान एक छोटी सी कहानी से जोड़ता हूं। वैसे चुगली करना आप भी जानते हैं कि सामान्य तरीके से भी पाप होता है। किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, ये सब बहुत ही गलत कार्य होते हैं और इनका उस व्यक्ति को निर्धारित दंड भी मिलता है। तो देखिए, एक राजा, किसी शहर में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, बड़े प्रतापी राजा थे। राजा का काम था यज्ञ करना और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन कराना। एक समय की बात है कि उस राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और महाराज का यज्ञ जब संपूर्ण हुआ तो प्रसादी बनाई गई और प्रसादी में हजारों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। जब हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए तो भोजन बन रहा था। ध्यान से सुनिए, भोजन बन रहा था। रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय जब भोजन पक रहा था तो आकाश मार्ग से एक चील एक जिंदे सांप को लेकर के चली जा रही थी। उस महल के ऊपर से निकली जहां भोजन बन रहा था। तब जैसे ही उस खीर के परछे के ऊपर जहां खीर बन रही थी, उस परछे की सीध में वो चील उस सर्प को लेकर के आई तो पंजों में दबे सर्प ने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए अपना जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकला हुआ वो जहर गिर जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप ना तो उस रसोइया को पता चला और ना किसी भोजन करने वाले को पता चला। चील उड़कर के चली जाती है और जब ब्राह्मणों ने भोजन किया तो भोजन करने आए जितने भी ब्राह्मण थे उन सभी की मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो महाराज ब्रह्म हत्या के पाप से बड़े दुखी हुए, क्योंकि ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। इतनी बड़ी घटना घट गई तो स्वाभाविक था कि यमराज के दरबार में भी इसकी चर्चाएं होने लगी। यमराज स्वयं एक सभा का आयोजन करके बैठ जाते हैं और कहने लगे कि इन 1001 सहस्त्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसको दिया जाए, ये किसके माथे मढ़ा जाए। यमराज भी चिंतित हो गए। यमराज भी उसका फैसला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। नंबर 1 राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। दूसरा रसोइया, उसको भी पता नहीं था कि खाना बनाते समय उसमें सांप का जहर मिल गया है। तीसरा वह चील जो जहरीला सांप लिए जा रही थी और उस महल के ऊपर से गुजरी। और चौथा वह सर्प जिसने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, जिसने अपने
प्राण बचाने के लिए जहर उड़ेला था। देखिए श्रोताओं, यमराज की सभा में जब ये प्रश्न रखा गया कि इसमें दोषी कौन है, वो सर्प, राजा, रसोइया या वो चील, तो इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। राजा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, चील के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, और वो सर्प जो कि अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उड़ेल रहा था, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। और जो रसोइया था उसे पता ही नहीं था। तो ये मामला बहुत समय तक चर्चित रहा। यमराज के दरबार में उसकी फाइलों में अटका रहा, परंतु कोई भी इसका हल नहीं निकला। धीरे धीरे कुछ समय निकल गया। फिर कुछ समय बाद ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में चले आए, और उन्होंने मार्ग में किसी महिला से पूछा कि महाराज के महल का रास्ता किधर है। तब उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताते समय ब्राह्मणों से कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर के मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज का फैसला हो गया। यमराज ने फैसला ले लिया कि उन सभी मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप इस महिला के खाते में जोड़ा जाएगा। इसे ही उस पाप का दंड मिलेगा, उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? इस महिला ने तो, बेचारी ने कुछ कहा ही नहीं है, इसका तो कुछ दोष ही नहीं है, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। फिर इस महिला को वह पाप क्यों मिला? तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही रसोइया को आनंद मिला, और ना ही सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को कोई आनंद आया। पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने वाले के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। उस महिला ने उस घटना का बड़े चाव से, बड़ी प्रसन्नता से बखान किया। उन ब्राह्मणों को बताया कि राजा जहर देकर के ब्राह्मणों को मार देता है। राजा की बुराई की, राजा की निंदा की, राजा की चुगली की, इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, उसकी बुराई करता है, पाप किसी दूसरे ने किया और आप उसके पाप कर्म की बुराई कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। यमराज कहने लगे, अक्सर यमराज बोले, जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई गलत कर्म नहीं किया होता है, कोई भी पाप कर्म नहीं करते हैं, फिर भी वो बहुत कष्ट पाते हैं। कहते हैं कि ये बहुत कष्ट क्यों पा रहा है, इसने तो अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर इसके खाते में पाप कहां से आ गया? तो यमराज बोले, ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण ही उनके पाप कर्मों से आया हुआ होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, हमारे खाते में डाल दिया जाता है। किसी व्यक्ति की चुगली करना या उसकी बुराई करना पाप माना गया है। उस व्यक्ति का उस पाप में हिस्सा हो जाता है जो चुगली कर रहा है। तो इसलिए यमराज कहते हैं कि चुगली करना या किसी की बुराई करना भी सबसे बड़ा पाप माना गया है। जैसे उस महिला के खाते में 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप यमराज ने डलवा दिया और वो महिला उन ब्राह्मणों की हत्या की दोषी हो गई। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना गलत माना जाता है, पाप कर्म है, घोर अपराध है, निंदनीय है। तो इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और हमारा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की वीडियो आपकी सेवा में लाता रहता हूं। इसी के साथ अब आपसे लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। जय हिंद, जय भारत।